30 पाउंड्स भी जो है ना वो लोग लेते हैं 1 आवर का। और अगर 30 पाउंड्स ना भी लें तो आपसे कोई भी कंपनी या एजेंसी जो आपके साथ जो है ना एग्रीमेंट करती है तो वो आपको मिनिमम पाउंड भी जो है ना वो 25 का जो है ना साइन करती है, जो आपको उन्होंने पर आवर देने होते हैं। हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हैं, खुशबाश हैं। वेलकम हो गया यार आपको एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। आज का टॉपिक काफ़ी मज़ेदार होने लगा यार। ये टॉपिक यकीन करें सिर्फ वो लोग नहीं देखेंगे जो बैक होम कंट्रीज़ में है, वो भी देखते हैं जो यहाँ इस कंट्री के अंदर पहुँच जाते हैं। वो मैं आपको बताऊँगा कि वो क्यों देखते हैं। उसकी वजह यह है कि यार कुछ जो एक्साइटमेंट होती है ना बंदे को, जब यहाँ पे आप पहुँचते हैं तो आपको पता होता है कि यार लेट्स सपोज करें कि आप 1200 जो है ना कमा रहे हैं, तो आपके माइंड में एक्साइटमेंट होती है कि मेरे साथ वाला जो बंदा है वो कितने पैसे कमा रहा है, जो मेरा दोस्त है, कोलीग है या कोई भी है। तो आज के टॉपिक के अंदर कोशिश करूंगा कि जो भी आपके माइंड में क्वेश्चंस थे बैक होम कंट्री में बैठे हुए या यहाँ पे पहुँच के, तो वो काफ़ी क्लियर हो जाएंगे कि कितना जो है ना खर्चा करके जब हम यहाँ पे एक कंट्री के अंदर आते हैं तो कितने हम पैसे बना लेते हैं, जो हमारा मेन मकसद होता है। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ ना, तो ये डिपेंड करता है कि हाउ मच स्किलफुल पर्सन यू आर, आपके पास कितने स्किल हैं। ये चीज़ जो है ना काफ़ी जो है ना बेस करेगी कि आपके पास कितने स्किल हैं। अगर आप जो है ना स्किल आप कोई सीख के आए हैं, एक वीडियो मैंने बनाई हुई है उसके बारे में, तो आपके पास कोई भी स्किल है ना जो इस कंट्री के अंदर जो है डिमांडिंग है, तो आप वो वीडियो में जो है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालते हो, उसको आप लाजमी देखें। अगर आपके पास किसी भी चीज़ का स्किल है ना, तो आप जो है ना अच्छे से अच्छे पैसे कमा सकते हैं। फिर आपके ये भी काउंट नहीं करेगा कि आपके पास कितने आवर्स जो है ना अलाउ है, कितने नहीं है। वो भी एक फंडा है। यहाँ पे पहुँचेंगे तो आपको सब फंडों की समझ लग जाएगी। खैर, नॉर्मल से पर्सन की बात करता हूँ। जैसे सपोज करें मैं हूँ, मेरे पास स्किल नहीं है, तो मैं आपको बताता हूँ कि एक नॉर्मल स्टूडेंट जो है वो इस कंट्री के अंदर रह के कितने पैसे कमा सकता है। अगर आप मिनिमम वेज की भी बात करें ना, तो इस वक्त जो मिनिमम वेज है 11.45 है। उसकी भी एक मैंने वीडियो डाली हुई है, तो आप वो लाजमी विजिट करें। किस एज के हिसाब से आपको पैसे मिलते हैं, किसकी एज के हिसाब से आपको पैसे मिलेंगे। खैर, 1200 1150 इतने पैसे जो है ना आपके नॉर्मली बन जाते हैं। एक नॉर्मल मेरे जैसा बंदा जिसके पास बिल्कुल भी जो है ना स्किल नहीं है, बिल्कुल ही फारग है। यकीन माने, जब मैं इस कंट्री में आया था तब मुझे रियलाइज़ हुआ था कि मैं बिल्कुल ही फारग हूँ क्योंकि उससे पहले मुझे नहीं था। हमारी कंट्रीज़ के अंदर हम छोटी मोटी जॉब करके अपने आप को बड़ा फन्ने कहाँ समझते हैं, मगर यहाँ पे कोई ऐसा सीन नहीं है। अच्छा, काफ़ी जो लड़के हैं ना या लड़कियां हैं जो भी हैं यार, वो कैश इन हैंड जॉब भी जो है ना यहाँ पे कुछ करते हैं। मैं जो है ना आपको रेकमेंड नहीं करता कि आप वो जो है ना ऐसी जॉब करें, मगर काफ़ी लोग जो आते हैं वो यहाँ पे आके ये करते हैं। उसकी वजह ये होती है कि आप जितना भी काम कर लें, आप 1000 1200 या 1300 कमा लें, तो यहाँ पे जो है मिनिमम से मिनिमम जो आप शेयरिंग पे भी रहे तो उसका ही 250 300 जो है ना रूम का रेंट होता है। तो उसके अलावा आपने फ़ीस भी खुद मैनेज करनी है। अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं तो आपके माइंड में सबसे बड़ी हेडेक ये भी होती है। उसके बाद बड़ी हेडेक होती है कि मैंने जो है पैसे सेव करने हैं, कोई सेविंग करनी है, तो वो सीन तो अलहदा हो गया ना यार। ये सीन जो है ना आपने माइंड में रखना होता है। खैर, ये बात है कि हम कैश इन हैंड वाली जॉब को हम माइंड में नहीं भी रखते। तो आप देखें यार, जो लोग ऐसा कर रहे हैं जो स्किलफुल नहीं है और सिर्फ किसी भी जॉब पे आपको रखते हैं, तो मिनिमम वेज आप लगा लें तो आप 1000 1200 को जो है ना टच करेंगे, 1300 को टच कर लेंगे, 1300 को। इससे ज़्यादा आप जो है ना पैसे नहीं कमा सकते। पैसे बंदा वही कमाता है जो यहाँ पे स्किल सीख के आया होता है। उसके पास कोई हुनर होता है कटिंग का, उसको पता होता है कि मैंने कोई मशीन चलानी है, कोई प्लम्बर हूँ, ये हूँ, इलेक्ट्रीशियन हूँ, या मैं कोई भी काम जो है ना जानता हूँ, रिपेयरिंग शेयरिंग का टेक्निकल जो काम है, तो उसके अंदर उसके पैसे जो है ना बढ़ जाते हैं। वो अपनी मर्ज़ी के पैसे भी जो है डिमांड कर सकता है। सम टाइम आप यकीन माने कि 30 पाउंड्स भी जो है ना वो लोग लेते हैं 1 आवर का। और अगर 30 पाउंड्स ना भी लें तो आपसे कोई भी कंपनी या एजेंसी जो आपके साथ जो है ना एग्रीमेंट करती है, तो वो आपको मिनिमम पाउंड भी जो है ना वो 25 का जो है ना साइन करती है, जो आपको उन्होंने पर आवर देने होते हैं। यार, अगर आप अपनी होम कंट्री के अंदर बैठे हैं, आप सोच रहे हैं कि यार मैं वहाँ जाऊँगा, ये कर दूँगा, वो कर दूँगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला यार। आप जो है ये बात लाजमी सोच के आएँ कि अगर आप यहाँ पे आएँगे और आपने सोचा हुआ है कि आपने अपनी जॉब के साथ अपनी फ़ीस भी मैनेज करनी है और आपने जो है कोई सेविंग भी करनी है, कोई गोल लेके आएँगे, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे आके शायद कोई इलीगल काम भी जो है ना करना पड़े, विच इज़ नॉट रिकमेंडेड मगर वीडियो में मैं बता रहा हूँ क्योंकि होता है यहाँ पे। तो ये है कि आपको शायद वो भी जो है करना पड़ जाए। और उसके साथ आपको सबसे बड़ी बात जो चाहिए, वो आपको चाहिए जिगरा। आपका बड़ा होना चाहिए। आपके जो है मिशन जो है सिर्फ बातों के हिसाब से बड़े ना हो, आपका माइंड भी बड़ा हो। तो ये आप चीज़ देख के आएँ। इसलिए मैं कहता हूँ कि स्किल लाजमी जो है ना आप सीख के आएँ। स्किल के बारे में वीडियो डाली है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, कौन सा स्किल आपको सीखना चाहिए। अगर आपके पास टाइम है तो उसको लाजमी वेस्ट ना करें मेरे भाई। लाजमी आप जो है ना स्किल सीख कर आए। नहीं सीख कर आएँगे तो काफ़ी मसला होगा। यहाँ पे जो बच्चे आते हैं वो बेचारे
डिलीवरियाँ करते हैं, किसी से अकाउंट लेते हैं, किसी से अकाउंट पकड़ लेते हैं। वो मंथली जब 1000-1200 साइकिलिंग पे करके इलीगल वे से भी जो है ना 1000-1200 कमाते हैं, तो उसके बाद भी वो उनको कहते हैं कि यार आपसे मेरा महीने का एग्रीमेंट था, 200 लेने थे, 300 लेने थे, तो मैं आपसे 400 काटूंगा, 500 काटूंगा। उसकी वजह ये होती है कि आप जितने भी काम करते हैं वो सारे पैसे उस बंदे के पास जाते हैं जिसका अकाउंट होता है। डिलीवरी यहाँ पे स्टूडेंट्स को अलाउ नहीं है। इसके अलावा जो जॉब्स होती हैं एनआई पे उनको आसानी से मिलती नहीं है, उनको पता नहीं होता मैंने एनआई पे जॉब जो है कैसे फाइंड आउट करनी है। टेक अवे पे धक्के खाते हैं तो वो यही होता है जी 5-6 पाउंड वो आपको देंगे, और वो भी किस वजह से देंगे कि वो आपको ऑफर कर रहे होते हैं इलीगल जॉब, कैश इन हैंड, विच इज़ नॉट लीगल हियर इन यूके। तो ये चीज़ जो है ना अपने माइंड में बना के है कि यहाँ पे अगर आपने आना है तो कोई इतना वो नहीं है ब्राइट आप बंदा कहे जी बहुत को ब्राइट फ्यूचर है, अनटिल कि अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है। हाँ, जब आप फुल टाइम आपको अलाउ हो जाएगा, जैसे स्टूडेंट्स आते हैं कोई मास्टर्स के अंदर, तो मास्टर वाले स्टूडेंट का ये सीन होता है कुछ 6-7 महीने की वो फीस पीछे से दे के आते हैं, और यहाँ पे कोई धक्के खाते हैं, कुछ भी करते हैं, एफर्ट करते हैं, मेहनत करते हैं, 6 महीने बाद उनका कोर्स ख़त्म हो जाता है तो उनको PSW अलाउ हो जाता है। बीच में ऐसा भी टाइम आता है कि उनको फुल टाइम अलाउ होता है, तो वो कुछ ना कुछ करके अपनी फ़ीस उतार लेते हैं। जब फुल टाइम अलाउ होता है तो यहाँ पे काफ़ी जो है ना जॉब्स की अवेलेबिलिटी जो है ना वो डबल हो जाती है। अभी मैं इस पार्क के अंदर बैठा था तो एक इन्फोर्समेंट ऑफिसर जो था मेरे से बात कर रहा था, वो इंडिया से था, मगर उसने वीडियो बनाने से जो है ना मुझे मना कर दिया कि यार मैं वीडियो नहीं बना सकता, कहता कि हमें अलाउ नहीं है। मुझे बता रहा था कि यहाँ पे आगे उसने कंस्ट्रक्शन भी की है, काफ़ी धक्के खाए हैं उसने, मगर ये है कि जब से उसको फुल टाइम अलाउ हुआ है तो सिटी ऑफ वेस्टमिनिस्टर की जो है ना एक साइड पे जाके, मतलब डिफरेंट स्टेशन होते हैं ना जिस स्टेशन के अंदर आप रहते हैं, तो मैंने वहाँ पे जाके कोई टेस्ट दिया था। काफ़ी आसान था कि आपने किससे कैसे बात करनी है, कैसे नहीं करनी है। अगर आप लोग इस यूके के अंदर आ गए, आप डिग्रियाँ आपके माइंड में है, तो ये छोटे मोटे टेस्ट आपको कुछ नहीं कहने वाले, इसकी डिटेल में नहीं जाना। मतलब यह छोटा मोटा टेस्ट होता है यार, आपने ईजिली पास किया तो आपको रख लेते हैं। यहाँ पे ये होता है कि आप यहाँ पे आएंगे ना तो किसी भी काम में जाएंगे तो स्टूडेंट्स को तो वो घास नहीं डालते, क्योंकि स्टूडेंट्स के नखरे होते हैं मुझ में। तो उसकी वजह ये होती है कि स्टूडेंट्स ने यूनिवर्सिटी को भी देखना होता है, कोई इधर उधर का सीन भी देखना होता है, फिर वो कोई अवेलेबिलिटी देखते हैं। जिसने काम कराना है उसने आपसे पैसे जो है ना देने हैं, तो उसने आपसे काम कराना है। वो ये नहीं चाहेगा कि अगर सपोज करें उसका एक बंदा ट्यूसडे को सिक हो गया है तो आपको कि यार आप ट्यूसडे को आ जाओ, आपको जी मेरी यूनिवर्सिटी है, वो कहते हैं नहीं यार फिर तू आ ही ना हमारे पास। तो इस वजह से यहाँ पे फुल टाइम वालों की जो है ना काफ़ी मौजें हैं। फुल टाइम वालों की मौजें ये भी हैं कि वो डिलीवरी भी कर सकते हैं। आप कोई भी दूसरी जो अपॉर्चुनिटी जो स्टूडेंट के लिए नहीं है वो फुल टाइम वालों को जो है ना अलाउ है, और वो ऐसे काम भी अलाउ है जिसके अंदर आपको हेडेक नहीं आएगी। जो लोग आपको पार्ट टाइम के अंदर हेडेक देंगे ये सोच के कि आप स्टूडेंट्स हैं, आपकी मजबूरी का फ़ायदा उठाएंगे, तो फुल टाइम के अंदर आप किंग होंगे, आप डायमंड होंगे। आपको जो काम पसंद आता है आप उसके काम भी करेंगे और पैसे भी जो है ना अच्छे खासे बनाएंगे। तो ये वीडियो यार मैं डीमोटिवेट करने के लिए बना रहा था। मकसद यही था कि यार मैं रियल स्टोरी जो है ना स्टूडेंट्स को बताऊं कि आप किसी भी जॉब के अंदर जाते हैं तो मैक्सिमम आप 1300 या 1400 को टच कर लेंगे, इससे ज़्यादा नहीं करते। हाँ, जब तक आपको कैश इन हैंड वाली जॉब जो है ना नहीं करते, विच इज़ नॉट गुड, विच इज़ रिस्की एज वेल, तो ये आपने करना है, जो भी करना है वो आपका अपना है। मगर वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हमारे चैनल पे हर चीज़ जो है ना क्लियर होती है, तो हम चैनल पे क्लियर चीज़ ही जो है ना बताने को पसंद करते हैं। फिर होगी मुलाकात एक नई वीडियो के साथ। गुड बाय, सी यू, टाटा।